देखो बीच में भी वीडियो यार बार बार आज तो थोड़ी सी व्यवस्था कुछ ऐसी हो रही है, कल कर देंगे एडजस्टमेंट। पर देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा था कि आवर्तकाल मेरे पास क्या है टी, आवर्तकाल टी है, द्रव्यमान m है, लंबाई l है, त्वरण a है। मैं जानता हूँ ये तीनों सवाल में उसने लिख के दिया है कि प्रीपोजनल है। ठीक, अब ज़रा देखते हैं। अब देखो t बराबर मैं लिख सकता हूँ m की पावर a, ठीक, और इनटू मैं लिख सकता हूँ इसको l की पावर b। क्या लिखा मैंने भाई l। दूसरा मैं लिख सकता हूँ किसकी पावर c, जो मेरे पास क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ये मेरे पास l है। तीसरा क्या है मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण, g के लिए गुरुत्वीय त्वरण के लिए भी क्या होती है l t की पावर -2 और इसकी पावर c। ये मैंने सीधा सीधा लिखा। देखो यहाँ पर m दे रखा है, m की विमा खाली m होएगी, द्रव्यमान है m, लेंथ है मेरे पास l, लेकिन g दे रखा उसने गुरुत्वीय त्वरण, तो इसके लिए होता है LT की पावर -2। अब मेरे पास ये t है, इसके लिए विमा कितनी होएगी m0 l0 और इंटू टी की पावर 1। तो टी की पावर 1 को t लिख दो। मैं इसे लिख सकता हूँ m की पावर 1 l की पावर अब ज़रा देखो एक l यहाँ पर है, मैं इसे लिख सकता हूँ l की पावर b प्लस का c, क्योंकि एक l यहाँ पर भी है उसकी भी पावर c है, दोनों को एक सेम है तो b प्लस c कर दो। और इनटू मैं लिख सकता हूँ t की पावर -2c। ठीक, अब यदि मैं इनके कंपोनेंटों की तुलना करूँ तो a बराबर ज़रा यहाँ से यहाँ तक तुलना करूँ कितना हो जाएगा 0, b प्लस सी लिखो, b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 0, ये है -2c बराबर 1। अब यदि मेरे पास एक वैल्यू निकालूं तो a बराबर 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का इसे पल्ली तरफ ले जाऊंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ -1/2, कितना -1/2, अथवा b बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं 1/2, b बराबर 1/, देखो b बराबर 1/2। हाँ देखो मैं इसे इतना कर सकता हूँ c, जैसे देखो b प्लस का c लिखा हुआ, पहले c की वैल्यू निकाली मैंने, c बराबर कितना हो जाएगा c बराबर -1/2। अब मैं जानता हूँ b प्लस का c है, देखो ये वाला कन्फ्यूजन होगा तो b वाला कैसा है, b वाला ऐसा है b प्लस का c बराबर 0, तो b बराबर माइनस का c ना होगा। अब जरा यहाँ देखो c की वैल्यू मैंने यहाँ से कितनी निकाली है -1/2, जब c की वैल्यू यहाँ रखूँगा माइनस प्लस, तो b बराबर 1/2 ना होगा। अभी मतलब कि दोबारा समझ लो इस चीज़ को, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा। देखो m a बराबर a की वैल्यू 0, ठीक, लेकिन अब यदि मैं तुलना करूं, देखो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, अब मैं यदि इसकी तुलना करता हूं तो 2c बराबर 1 आया है, तो कितना आया -2c बराबर 1, तो यहाँ से c बराबर मैं लिख सकता हूँ -1/2। ठीक, लेकिन मेरी तीसरी जो इक्वेशन आई है भाई ये b प्लस का c बराबर 0, तो b बराबर माइनस का c भी तो लिख सकता हूँ। c की तो मुझे मिल गई घात, मुझे b की घात निकालनी है, लेकिन मैंने c की घात निकाली -1/2, यहाँ पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो b की घात होगी 1/2, c की घात होगी -1/2, तो ये बराबर मेरे पास होगा कितना 0। अब वैल्यू रखो t बराबर प्रीपोजनल हटाया मैंने, t बराबर मैंने प्रीपोजनल हटाया, कांस्टेंट लगाया कि m की पावर 0। ज़रा ध्यान से देखो मैंने m की पावर कितना निकाला था 0, a की पावर 0, तो m की पावर भी 0। दूसरा मैंने निकाला है मैंने l, तो l की पावर कितना 1/2। देखो l है मेरे पास, क्या निकाला मैंने b, दूसरा मैंने माना है b के लिए l की घात निकाली थी मैंने, इससे तुलना करके तो वो कितना आया b बराबर 1/2। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है c के लिए भी, अब मैंने जो g के लिए वैल्यू निकाली है, g के लिए माइनस में है वैल्यू, g के लिए माइनस में है वैल्यू, जरा देखो ये वाली c, ये c है मेरे पास -की 1/2, b की है प्लस की 1/2, c की घात आई है माइनस का 1/2, b की घात आई है b का 1/2। b किसके लिए, देखो a इसके लिए, a मेरे पास इसके लिए है, b इसके लिए है, और g के लिए मेरे पास क्या था c, और यदि मैं g की वैल्यू लिखूँ तो माइनस का 1/2। हमने अभी घात देखी ही, घात आई ही a की 0, b के लिए वैल्यू आई ही 1/2, c के लिए वैल्यू आई थी -1/2, यानी दोबारा से फिर देख लो, नीचे दिखाया जा रहा है ए सी बराबर -1/2, b बराबर प्लस का 1/2 और a बराबर 0। ठीक, अब हल करें इसको आगे। अब मैं इतना जानता हूँ, देखो जब हम प्रयोग करते हैं तो k हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हमारे पास प्रयोगों के आधार पर वैल्यू आती है 2k, इसे छोड़ दो, हाइड कर दो। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, e बराबर, m बराबर 0 रखो, तो m बराबर 0 रखने पर जिसकी भी वैल्यू 0 होती है उसकी वैल्यू, जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो m कैंसिल आउट,
तो मैं कितना कर सकता हूँ, टी बराबर मैं लिखूँगा के और इंटू, अब मेरे पास देखो b है तो b की घात कितनी है 1/2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ l की पावर 1/2 और इंटू कितना लिख सकता हूँ c की पावर 1/2 घात। ठीक, तो t बराबर कितना लिख सकता हूँ l और इंटू पावर 1/2, इसकी भी पावर प्लस में लिख रहे हो तो कितना लिख दो, नीचे बटे में लिख दिया 1/2 क्योंकि घात माइनस में नीचे जाने पर प्लस होगी। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, देखो इसकी घात भी 1/2, इसकी घात भी 1/2, इसका मतलब दोनों की घात 1/2, तो t बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ कि यदि मैं रूट में लिख दूँ दोनों को, क्योंकि 1/2 रूट की वैल्यू होती है, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ l अपॉन का c बराबर मेरे पास क्या था g, c बराबर मेरे पास किसके लिए वैल्यू मानी थी मैंने, g के लिए, तो l अपॉन का g लिख दूँ, क्योंकि c किसकी घात लेके चल रहे हैं हम, g की, तो g लिख दूँ क्योंकि g के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ k बराबर प्रयोगों के आधार पर कितना आया है 2 आता है, और रूट में लिख दो l अपॉन का g। तो ये हमारे पास सूत्र क्या होता है भाई, प्रूफ होता है, इस बात के लिए हम पुष्टि कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना।